किसी भी कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, बगैर स्ट्रेटजी के आप उस गेम को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, उसको विनिंग जोन में नहीं ले जा सकते हो। किसी भी गेम को आप खेल रहे हो तो आपको स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। सेम अगर आप किसी कंपनी या बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज समझना आना चाहिए, स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। और छोटे से बिजनेस अगर बड़ा करना है तो आपको उन स्ट्रैटेजीज को समझना, उनको स्मूथली रन करना, उनको एग्जीक्यूट करना आना ही आना चाहिए। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपको बताने आया हूं 7 स्टेप्स। वो 7 स्टेप्स जो आपकी क्वार्टरली प्लानिंग को एक आर्ट की तरह ऊपर लेकर के जाएंगी। इफ यू वांट टू बी अ मास्टर ऑफ दीज 7 स्टेप्स ऑफ क्वार्टरली प्लानिंग, तो आप लगातार अगले 8 मिनट तक इस वीडियो को देखें। इस ट्रेनिंग सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बिजनेस में उन छोटी छोटी कमियों को क्वार्टरली मीटिंग्स के थ्रू कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्ट ऑन परफॉर्मेंसेस। अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में इतनी सारे परफॉर्मेंसेस रिव्यूज कर दीजिए। हर चीज को परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान ट्रैक करिए। हर चीज की शीट्स बना दीजिए। जैसे आपका एम्प्लॉय है, वो रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कितना टाइम काम कर रहा है। आपके मैनेजर्स का काम सिर्फ उन रिव्यू शीट्स को कंटिन्यूअसली फिलअप करना ही होना चाहिए। आपके पास टूल एंड टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि आप उन सारी परफॉर्मेंसेस, जितनी भी आपकी चेकलिस्ट है, वो फिल होती रहे एंड मेक श्योर वो प्रॉपरली, जेन्युइनली पूरी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैनेजर या आपकी अथॉरिटी उन चीजों को अच्छे से नहीं कर रही है, तो आप अगर रिस्क ले रहे हैं उस व्यक्ति को लेकर, तो आप उस व्यक्ति को लेकर रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप अपने बिजनेस को, उसके फ्यूचर को लेकर के रिस्क ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको उन लोगों को हटाना है जो आपके काम को स्ट्रांगली नहीं करते हैं, जेन्युइनली नहीं करते हैं, आपकी टीम को स्ट्रांग नहीं करते हैं। आपको अपनी टीम मेकिंग इतनी जबरदस्त करनी है कि हर चीज की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हो, ट्रैक हो। इवन सेल्स में है तो सेल्स के सभी पॉइंट्स, सभी ऑपरेशंस आपके ट्रैक होने चाहिए। हर चीज का रिव्यू आपके पास होना चाहिए, हर चीज के डाटा आपके पास होना चाहिए, हर चीज की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। इवन अ सिंगल स्मॉल थिंग, बिकॉज स्मॉल स्टेप्स गिव्स यू बिगर स्टेप्स। आज छोटी चीजें हैं, कल वही चीज बड़ी बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया, रिफ्लेक्ट ऑन परफॉर्मेंसेस। आपको करना क्या है, आपको क्वार्टरली हर 3 महीने में एक मीटिंग जरूर करनी है, जिसमें आपको सभी डिपार्टमेंट्स की सभी परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट जरूर करना है। अपनी सारी टीम के साथ, जो भी आपकी अथॉरिटेटिव टीम है, आपके मैनेजर्स हैं, आपके फ्लो मैनेजर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ बैठ करके इन सारे पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट करना है, उनकी परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करना है। कौन सी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, कौन सी परफॉर्मेंस अप हो रही है, किस परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना है, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या एनालाइजेशन चल रहा है, उन चीज को लेकर के आपको डिस्कशन जरूर करना ही करना है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट, एसेस द सिचुएशन। आप जब उस मीटिंग को कर रहे हैं तो सेकंड स्टेप है, जो भी सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो रही हैं, जहां अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वहां उसको असेस करना है। और ये भी आप असेस कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास पूरा डाटा है, आपके पास सारे रिव्यूज हैं, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, आपके पास सारा सिस्टम है। जब आप अपनी सिचुएशंस को सामने रखते हैं, उन सिचुएशंस के ऊपर उन लोगों से बातें करते हैं जो एग्जैक्टली उस फ्लोर पर थे। क्योंकि आप देखिए, मैनेजर से बात कर रहे हैं, मैनेजर्स को भी आपको आदत डलवानी है, वो अपने टीम के साथ, अपनी फ्लोर टीम के साथ बैठ करके डिस्कशन करें। जो सारी बातें आप अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, आपके मैनेजर्स, आपके जो भी ऑन फ्लोर लोग हैं, उनके साथ प्रॉपरली क्वार्टरली, वीकली, मंथली, जब भी आपको लगता है इन मीटिंग्स को करना चाहिए, वो मीटिंग्स बहुत जरूरी है। अगर आप इन मीटिंग्स को अवॉइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एग्जीक्यूशंस टल रहे हैं, आपके ऑपरेशंस बहुत फ्लो के साथ नहीं रन करेंगे, उनमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, उसमें रफनेस आ जाएगी। कहीं ना कहीं वो आपके सामने रोड ब्लॉक्स खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे आउटकम्स जो आप चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। और ऐसा चाहते हैं कि आप ये सारी चीज स्मूथ चले, तो आपको उन सिचुएशंस को एसेस करना पड़ेगा, उन सिचुएशंस तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऑन फ्लोर वाले ही, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, वो आपको सही जानकारी देंगे। तो आपका एक उन तक
आपको उस फ्लोर तक एसेस होना है, उस सिचुएशन तक एसेस होना है, जिससे आप उन लूप होल्स को जान पाए और उनके ऊपर वर्कआउट कर पाए। पॉइंट नंबर 3, जो आपका थर्ड स्टेप है, क्वार्टरली प्लानिंग अगर आपको करनी है तो उसमें आपको ध्यान रखना है अपडेट स्ट्रैटेजीज। समय समय पर स्ट्रैटेजीज चेंज करिए। क्यों, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? हर दिन समय के साथ कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है। हर दिन समय के साथ, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कस्टमर बिहेवियर चेंज होने के साथ साथ मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। जो भी मार्केट में ट्रेंड चल, आप देखेंगे हर महीने एक नया फोन लॉन्च हो रहा है, हर हफ्ते, इवन हर दिन हर कंपनी अपना अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन दे रही है। तो आपकी स्ट्रैटेजी अपडेट होती रहनी चाहिए। आपके मैनेजर्स, आपके अथॉरिटी, आपकी जो भी टीम है उनके साथ बैठ करके हमेशा अपग्रेडेशन के ऊपर काम करिए। और ये कब हो पाएगा? जब आप इन सभी 7 पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं, राइट? पॉइंट नंबर 4 इज एड्रेस इश्यूज। अब आपने ये जो तीनों पॉइंट फॉलो किए, उसके बाद आपके सामने कुछ इश्यूज निकल करके आएंगे। आपका सेल्स इश्यू हो सकता है, आपका फ्रंट ऑफिस इशू हो सकता है, आपका टेक्निकल इशू हो सकता है, आपकी बहुत जो भी चीज आपके सामने निकल करके आ रही है, कोई भी इशू छोटे से छोटा निकल के आ रहा है, उसके ऊपर अब आपको ध्यान देना है। उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, उनके लिए आपको अथॉरिटी तय करनी है कि ये इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। जब आप इश्यूज, आपके सामने इश्यूज आते हैं, आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी कंपनी में जो भी सेटबैक्स दे रही है उसको सॉल्व करने का। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, आपको अप स्किल करने के लिए आ रही है, जहां से आप अपनी कंपनी को एक लेवल और अप ले जा सकते हैं। तो जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपनी टीम को स्किल्ड अप करिए, उनके लिए आप ट्रेनिंग सेशंस रखिए, और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ आगे बढ़ने का मौका दीजिए। पॉइंट नंबर 4 इज सेट प्रायोरिटीज। अब हमारे सामने बहुत सारा डाटा आ गया, अब हमें वो प्रायोरिटी सेट करनी है जो हमें अपनी कंपनी के साथ आगे लेकर के चलनी है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। अगर हर व्यक्ति को अपनी प्रायोरिटीज पता हो, जैसे लाइक आई एम अ ट्रेनर, मुझे पता है मुझे अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए मुझे समय समय पर बुक्स रीड करनी पड़ेगी, मुझे कंटेंट रीड करना पड़ेगा, मुझे मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, मुझे स्टोरी टेलिंग पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ केस हिस्ट्रीज पे डिस्कशन करना पड़ेगा, मुझे केस हिस्ट्रीज पढ़नी पड़ेंगी। ये मेरी प्रायोरिटीज हैं जो मुझे करनी। अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज पे आगे बढ़ता हूं तो मैं अपने आप को आगे लेकर के जा सकता हूं। तो जब हम अपनी किसी कंपनी को रन कर रहे हैं और क्वार्टरली प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हमने हमेशा अपनी 3 से 5 प्रायोरिटी सेट करनी है, दैट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें इन 4 से 5 चीजों को आगे लेकर के बढ़ना है। वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो आप डिपार्टमेंट वाइज भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, या ओवरऑल अपने बिजनेस वाइज भी अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं, या पर्सनल इंडिविजुअली भी आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 6 इज मैप दी क्वार्टर। आप अगले 3 महीने क्या करने वाले हैं उसको पूरा एक रोड मैप बनाए। इट हैज टू बी इन अ रिटन फॉर्म, इट हैज टू बी इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, इट हैज टू बी इन स्टैटिक्स फॉर्म। आपके पास आपके अगले 3 महीने, आपका अगला 1 हफ्ता, आपका अगला 1 महीना प्रॉपर आपके साथ आपकी डायरीज में, आपके पोस्टर्स पे, आपके चार्ट पेपर्स पे, आपके सामने आपका रोड मैप होना ही चाहिए। आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको कहीं से इनविटेशन मिला है, अगर आपके पास उसका रोड मैप नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको परेशानी ज्यादा आएगी, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप पहुंचोगे लेट, पहुंचोगे कंफ्यूजन के साथ, पहुंचोगे थकान के साथ पहुंचोगे। सेम अगर आपके पास आपके बिजनेस का क्वार्टरली रोड मैप नहीं है तो आप, हो सकता है आपके जो टारगेट्स है आप वहां तक पहुंचे, आप उन कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए, आप अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ आगे बढ़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस नॉरिशमेंट के साथ नहीं आ पाएगा जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं। अगर आपके पास आपका क्वार्टरली प्लान है, 3 महीने का मींस क्वार्टरली प्लान है, आपका रोड मैप है, तो आप डेफिनेटली एग्जैक्टली उसी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। अगर नहीं भी हो पाता है तो आपको पता है कि आपको कहां प्लान चेंज करना है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उस रोड मैप को फॉलो करना है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी।
आपको अपनी हर मीटिंग में अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, कौन कब कहां कैसे किस काम को कब तक किस डेडलाइन तक एंड करने वाला है, और अगर नहीं होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, क्यों नहीं हुआ। आपके पास जब कब कौन कहां कैसे किसके साथ कितनी देर में किस समय तक किस रिजल्ट के साथ ये सब आपके पास डिनोट होता है, तो आप यकीन मानिए आपकी कंपनी बहुत स्मूथली एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ती है, और ऐसी ही कंपनी कुछ अलग क्रिएटिव वे में आगे बढ़ पाती हैं और सक्सेसफुल हो पाती हैं। आई होप आपको इन 7 स्टेप्स को मास्टर करने के लिए ये वीडियो सेशन, ये वीडियो ट्रेनिंग सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं अविनाश वरुण मयूर आगे और भी आपकी कंपनीज को ग्रो करने के लिए, आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कई और हेल्पिंग ट्रेनिंग सेशंस लाता रहूंगा। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं लगातार आने वाले समय में आपके बिजनेसेस को हेल्प कर पाऊं, आपको ग्रो कर पाऊं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।